नमस्कार दोस्तों, इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे, वो देख लेते हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी था कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसको समकालीन था? क्या है? अर्थशास्त्र का जो लेखक है किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, जो चाणक्य था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। जो मौर्य काल में महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र बना था, तक्षशिला था। अब मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? प्राकृत, पाली, तीनों भाषा का वर्णन किया गया है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल ने की थी, जो अशोक का पुत्र था। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज के कितने भाग बांटे थे? 5। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से संबंधित है, जो कौटिल्य से है। पाटलिपुत्र में जो चाणक्य थे उसके द्वारा जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस नाम पर है? लकड़ी का बना हुआ था। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैल गया था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है कि किस अभिलेख में ये वर्णित है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैल गया था? तो जूनागढ़, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित की थी? चंद्रगुप्त ने। अब देख, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो जो भ्रभु का स्तंभ है उसमें उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो कालसी में स्थित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जो जेम्स प्रिसेप्स था, जो 1835 में। अब देखिए, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला कौन अंग्रेज था? तो जेम्स प्रिसेप्स था। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख से मिलता है? तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें वर्णन मिलता है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जनता के संपर्क में रहता था, जो धर्म से बढ़कर ऊपर बातें करता था और सर्वधर्म को मानने वाला था ये। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वत्सल का प्रयोग किया गया है? तो मुद्राराक्ष में किया गया है। क्या कह रहा है कि किस राज्य में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है?